बात है जो सरकार बांटने का काम कर रही है समाज को, इसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हों। तो हमने अपनी सहमति दिया, लोगों कभी आइए तो आए। तो हम यहाँ पर तो हम कुछ मीटिंग में मतलब 10-20 लोगों की उम्मीद करते थे, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोग हैं आप लोग के सामने। तो हम लोग वही यूजीसी के विरोध के नाते हम लोग यहाँ क्या कहना चाहते हैं यूजीसी को लेकर? हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और जिम्मेदार जो लोग होंगे तो वो इस कानून को वापस करें, अतिशीघ्र वापस करें, क्योंकि ये कानून बांटने वाला कानून है, विभाजन वाला कानून है, जिसको हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं करे। देश का जो कानून है उसमें क्या यूजीसी फिट नहीं हो रहा था जो उनके लिए नया कानून लाना पड़ा? यूजीसी के जो अभी जो कानून ये ले आए हैं अपने जेबी लोगों द्वारा इसकी मतलब एक बना करके जांच कमेटी बना करके और उसको उन्होंने जो है लागू कर दिया। इसमें खुले मन से और समाज के सब वर्ग के लोगों को लेकर के तब इस पर कोई चर्चा करके तब कोई कमेटी को निर्णय देना चाहिए था। कमेटी ऐसी बनानी चाहिए थी जो जांच कमेटी थी जो सर्वमान्य हो। पंडित जी, जो आज सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है जिसके आप संरक्षक घोषित किए गए हैं आपके सहयोगियों के द्वारा, तो इस यूजीसी कानून, काला कानून जो आप कह रहे हैं, उसको वापसी के लिए क्या अगली मुहिम होगी? इसके लिए आज से शुरुआत हो ही गई है। वैसे तो शुरुआत पहले से ही है, हम लोगों की लोगों से चर्चा पर्चा बातचीत लोगों से चल रही है और इस मुहिम को और धार देने के लिए सुल्तानपुर के जो हमारे नवयुवक हैं, जो साथी हैं, जो हमारे सर्व समाज के लोग हैं, वो लोग आगे आए हैं। तो हम उनसे उनका सहयोग लेकर, उनका साथ लेकर के इसको हम आगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है बटोगे तो कटोगे, ये तो बांटने का काम खुद किया जा रहा है। तो ये आप तो खुद ही बता रहे हैं, तो वो तो मैं कह रहा हूँ हमेशा बांटने का काम किया इन्होंने। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाया तो कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाया। अब ये जो फिर भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता बटने वाली नहीं है। ये जो है बृहद सोच के लोग यहाँ पर हैं। इस सरकार की मंशा को समझते हैं, ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, भाई भाई को बांट रहे हैं, लेकिन वो अपनी मंशा में सफल नहीं है। प्रयागराज में जो संगम स्नान चल रहा है, इसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को शाही स्नान करने से रोका गया और पुलिस ने जो बटुकों की शिखाओं को पकड़ के मारना, पीटना या प्रताड़ना की बात जो भी आई हुई है, उस पर क्या कहना चाहिए? आपको मालूम होगा मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ गया था महाराज जी से मिलने, और महाराज जी से हम लोगों का संबंध 1992-93 से, जब स्वरूपानंद महाराज जी थे बनारस में, कभी उनसे मिलने हम लोग जाते थे। और मैं गया तो वो हमारे घर तक का हालचाल पूछने लगे, कौन भैया के बारे में पूछने लगे कि वो क्या हुआ, छूटे कि नहीं छूटे हैं। तो ये तो अन्याय हुआ है, सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई छुपाई वाली बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो कोई अवमानना कर रहे थे, तो 12 साल के बच्चे, 10 साल बच्चों का जो शिखा नोचा गया, जिस तरह अपमानित किया, वो तो कानून के दायरे में वो अधिकारी खुद आते हैं। ऐसा सभी लोग गलत किया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कानून जो है सबका साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें, इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको? इसमें दिक्कत क्या है, भाई भाई को बांटना चाहते हैं इन्होंने। बांटने के लिए बताया तो मैंने, बांटते बांटते हिंदू मुसलमान किया, अब अगड़ा पिछड़ा किया, अब पिछड़ा और मतलब फिर ये नया कर दिया। फिर इसके बाद अभी आपने देखा प्रतीक यादव और अपर्णा यादव तक को, मतलब पति पत्नी तक को अलग कर दे रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, पति पत्नी तक को लड़ा दे रहे हैं। इनकी यही नीति है, बांटो और राज करो। आज संगठन का विस्तार हुआ, इसके बाद क्या रणनीति है? संगठन यहाँ लोगों ने आवाज़ उठाई है, अभी विस्तृत इसको करके, और हम लोग जो है तहसील वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, गांव-गांव हम लोग चलेंगे और इस तरह की जो धार है इसको जहां तक हम लोग पहुंचा सकेंगे, लोगों को सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से जो है इसमें सरकार अभी इसी के विरोध में कि 2027 में आप चुनाव जो है यहाँ से लड़ सकते हैं। नहीं, चुनाव लड़ना होता तो देखिए 2-3 बार से हम चुनाव ऐसे नहीं लड़े, 7 लड़े, 12 लड़े, फिर उसके बाद से तो हम चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ने से बड़ा काम है, चुनाव लड़के समाज सेवा क्या करेंगे, ये जो है ये पूरे देश की सेवा है, मानवता की। अभी इसी के विरोध में एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, इसके विरोध क्या कहेंगे? तो अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, उसका जमीर जागृत हुआ है, बहुत लोग मरे हुए जमीर वाले लोग, उसने कहा ब्राह्मणों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी जमीर मरा हुआ है। इनको मरे हुए जमीर के लोग चाहिए, जिनको शासन सत्ता के जो जिंदा लोग हैं उनको हमेशा किनारे किए हुए। तो अपने बाप को गाली दे, ऐसे ब्राह्मण को नेताओं को इनको जरूरत है, और जो समाज की बात करे और किसी से भी न झुके, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं सरकार को। ये हम देख रहे हैं। अभी इसी मन से आपको विधायक बनाने का नारा लगाया गया, तो क्या यहाँ से चुनाव लड़ने की चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। यूजीसी को लेकर जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। वो सारे लोगों से सवाल किया जा रहा है। हम लोग सारे लोग, हम
कांग्रेस और सपा बसपा के को भी हम कहते हैं कि ये लोग इस राजनीति कर रहे हैं, इसमें किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है। करते हैं और समाज दिख रहा है जरूरत पड़ेगी। अभी आपने कहा था कुछ विधायकों ने भी इनके पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। अपने सुल्तानपुर जिले की काज पर कुछ नहीं बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि लोग। मैंने कहा कि इस्तीफा कहाँ दिया है, तो मैंने अभी सुना नहीं कि किसी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी जो 50-52 विधायकों ने एक मीटिंग करी थी और वो उन्होंने मीटिंग करी और उस मीटिंग क्या वो लिट्टी चोखे का कार्यक्रम था, उसी दौरान किसी नेता का फोन आया। जब भी फोन आता है तो उसी में से भगदड़ बन जाती है, लोग चलते हैं बुलाते हैं कि नहीं फोन आ गया और चलिए यहाँ से। तो ऐसे जो मुर्दा ब्राह्मण है, हम कलंक है हमारे समाज पर, हम उनको कहते हैं कि अपने ज़मीर को जिंदा करें और फिर से मीटिंग करें और सरकार के खिलाफ जो है एक आवाज़ बने और जिससे जो जिंदा समाज के रूप में उनको जाने। इस सरकार में सच बोलने पे क्या अपमान मिलता है क्या? ये झूठी पार्टी है तो इसको पसंद है, इसलिए अपराध तो है ये सच। पांडे जी, पूर्वांचल में पांडे परिवार का आपका एक ब्राह्मणों का दबदबा रहा है और आप पूर्वांचल की पूरी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। क्या इस मुहिम से ब्राह्मणों को जागृत करना या कहीं सरकार की शासक में नहीं है, ब्राह्मण अगर जागृत होगा तो सरकार के नहीं, हम तो सिर्फ ब्राह्मणों की क्या बात करते हैं, हम मतलब ये समझिए जो भी लोग दुखी है इसलिए जो है उन सबको जागृत करना, उन सबको जो है उन सबकी आवाज़ बनना है, उन सबको साथ लेकर के इस जो न्याय की लड़ाई है हमको न्याय के साथ रहना। अगर यूजीसी का ये काला कानून नहीं वापस होता है तो आने वाले 2027 में क्या पृष्ठभूमि रहेगी? ये वापस क्यों नहीं होगा, वापस तो करेंगे। किसी कानून को जैसे वापस करना पड़ा है ऐसे ही ईंट से ईंट बजा देंगे और देश के लोग, यही नहीं पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इस पर सरकार को झुकना नहीं पड़ेगा? सरकार अपनी राजनीति कर रही है लेकिन यहाँ की जो जनता है वो राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। इस कानून को लेकर क्या आपकी बृजभूषण से बात हुई, क्योंकि आपकी करीबी संबंध है क्या कुछ? नहीं, अभी बृजभूषण सिंह जी तो हमारे पारिवारिक संबंध है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस संबंध में कोई बात नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस मुहिम में अपना योगदान देंगे। और जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है सवर्णों के, उनसे क्या कहेंगे? हम सवर्ण के नेताओं से तो कहेंगे भी, हम जो है जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब पार्टी के और सभी जाति के जो नेता हैं जो सामाजिक सबका वोट लेने की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय की बात करें और बांटने वाली बात न करें। हम इस बात का आह्वान करते हैं।